हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज की हमारी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत ही नया जो स्ट्रेच है गोल्डन लाइन का वो कंस्ट्रक्शन के फेस में आ चुका है और आज हम इसका ही आपको जो अपडेट है वो देने वाले हैं। साकेत से लेकर लाजपत नगर के लिए साउथ दिल्ली के अंदर ये जो पूरा ट्रैक है वो बनना स्टार्ट हो चुका है और अभी हम साकेत में ही हैं और पूरा यहाँ से लेकर लाजपत नगर तक साउथ दिल्ली के अंदर ये 8.8 किलोमीटर का इसका ट्रैक जो है एक स्ट्रेच है वो बनाया जा रहा है। सामने की तरफ ये जो ट्रैक आपको नजर आ रहे हैं या पिलर्स नजर आ रहे हैं, ये गोल्डन लाइन के पिलर्स हैं जो कि एरो सिटी से आ रही है और यहाँ पर आके एलिवेटेड होती है और यहाँ से इसके जो पिलर्स हैं वो नजर आते हैं। आगे की तरफ से इसका मेन ट्रैक जो है वो नजर आएगा और सामने की तरफ हम जो साकेत का जी ब्लॉक है वहां पर पहुंचेंगे जहां से इस गोल्डन लाइन के दो स्ट्रेचेस निकल रहे हैं। एक तो सीधा जाएगा तुगलकाबाद की तरफ और दूसरा जो है साउथ दिल्ली के अंदर से होता हुआ लाजपत नगर की तरफ जाएगा। हम आज आपको लाजपत नगर वाला जो ट्रैक है वो दिखाने वाले हैं। ये जो ट्रैक है जो एरो सिटी से तुगलकाबाद जा रहा है ये तो 25 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा 2026 तक। आप देख सकते हैं ये स्टेटस इसका यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जो नया स्ट्रेच है जो अभी बनना स्टार्ट हो रहा है वो 2029 तक बनेगा। तो पहले ये चालू होगा, उसके बाद जो इसी का साकेत का स्टेशन होगा वहां से लाजपत नगर के लिए जो नया स्ट्रेच है वो बनकर तैयार होगा। तो आज हम वो ट्रैक आपको पूरा दिखाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गोल्डन लाइन का समझा दें। यहाँ पे आपको दो ट्रैक नजर आ रहे हैं। राइट की तरफ से जो ट्रैक है वो एक्चुअल में ओरिजिनल ट्रैक है जिस पर जो मेट्रो है वो आएगी, क्योंकि ये जो है एक सेपरेट से एक तरीके से आप कहें क्योंकि आगे अंडरग्राउंड में जो मेट्रो है वो जाएगी, तो यहाँ से एक सेपरेट एंट्री और एग्जिट जो है मेट्रो के लिए रखा गया है। सामने की तरफ हम जल्दी से अब जो साकेत का यहाँ पर स्टेशन है उस पर पहुंच रहे हैं। साउथ दिल्ली के लिए सब कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। इतनी मेजर जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की यहाँ पर मिलने वाली है। दो मेट्रो जो है दिल्ली में साउथ दिल्ली के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर सामने की तरफ साकेत का जी ब्लॉक का जो स्टेशन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और एलिवेटेड ये स्टेशन जो है वो रहने वाला है। यहाँ पर आप देखें तो पिलर्स और ग्राउंड वर्क जो है उसका काम चल रहा है, तो वो आपको नजर आएगा। अभी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है स्लो है, लेकिन उम्मीद है अगले साल यहाँ पर ये जो मेट्रो है स्टार्ट हो जाएगी। अगले साल के एंड तक तो हो जाना चाहिए और आने वाले फ्यूचर में इस जगह पर अभी तो एक भी मेट्रो यहाँ पर रनिंग में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 2-4 साल के अंदर यहाँ से आपको 2 मेट्रो जो है वो मिलने वाली है और उसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बहुत तेजी से चल रही है। तो साउथ दिल्ली को बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी बूस्ट है जैसे हम बता रहे हैं वो मिल रही है। लेफ्ट की तरफ में पूरा ये जो है स्टेशन का हिस्सा जो है वो यहाँ पर कवर्ड है। ये तो जो मेन अलाइनमेंट है वो है। इसमें अभी हम आगे की जगह पर आपको दिखाने वाले हैं। जो इसका स्ट्रेच है 8.8 किलोमीटर का निकाला जा रहा है जिसमें 8 स्टेशन आएंगे। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। इसकी भी हम अपडेट देंगे आगे की तरफ का पूरा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज हम लाजपत नगर का पूरा ट्रैक आपको दिखाने वाले हैं। सो नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां पर आपको जो गोल्डन लाइन लाजपत नगर की तरफ जा रही है उसका साइन बोर्ड नजर आने वाला है और क्योंकि यहाँ पर उसका पहला स्टेशन बनेगा, इंटरचेंज होगा यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आप देखें दिल्ली मेट्रो के आपको बोर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन एक स्लाइड चेंज आपको आगे बोर्ड्स पर नजर आएगा कि दिल्ली मेट्रो के साथ में RVNL लिखा हुआ नजर आएगा। सामने आप देखें ये जो है RVNL जो लिखा हुआ है ये कॉन्ट्रैक्टर है जिनको जो गोल्डन लाइन लाजपत नगर की तरफ जा रही है 8.8 किलोमीटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है। तो यहाँ पर उनका बोर्ड लग चुका है, मतलब ग्राउंड वर्क यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। रेल विकास निगम लिमिटेड जो है उनको ये पूरा ट्रैक जो है वो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है और यहाँ पर मैन अलाइनमेंट से हम लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे क्योंकि अब ये जो ट्रैक है सीधा जाने के बजाय लेफ्ट की तरफ जाएगा और यहाँ से ये नई ब्रांच है वो बनेगी। अभी यहाँ पर जो ग्राउंड वर्क है वही हो रही है, मतलब कवरिंग वगैरह हो रही है और जो काम है वो स्टार्ट होगा। तो कंस्ट्रक्शन अभी जैसे फ्राइडे को हम बता रहे हैं सेरेमनी हुई है तो काम शुरू होगा, लेकिन जितने भी स्टेशन है उनका हर जगह पर जो कवरिंग है वो हो चुका है। अलाइनमेंट पूरी तरीके से अब आपको पता चल जाएगा। हम अभी आगे जाएंगे, आपको एक एक स्टेशन की जो लोकेशन है वो पूरी तरीके से पता चलेगी। हर जगह पर जो RVNL के बोर्ड्स हैं वो लग गए हैं, साइन बोर्ड कवरिंग हो चुकी है और ये जो ट्रैक है ये एलिवेटेड रहने वाला है और आप देख सकते हैं किस तरीके की लोकेशंस पर अब ये जो है मेट्रो जाने लग गई है। आप देखें तो ये जो है एक तरीके से गए कॉलोनी का हिस्सा है जिसमें मेट्रो जो है एलिवेटेड जाती हुई नजर आएगी। सामने की तरफ सेक्टर 1 है पुष्प विहार का और यहाँ पर ही जो स्टेशन है पुष्प विहार का बनने वाला है। आगे की तरफ से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको जो स्टेशन की लोकेशन है वो नजर आएगी।
यहाँ से मुड़ते के साथ ही आपको सामने की तरफ जो बोर्ड्स हैं दिल्ली मेट्रो के नजर आने लग जाएंगे। तो ये जो है पहली लोकेशन होने वाली है जहाँ पर जो स्टेशन है वो बनने वाला है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको यहाँ पर जो बोर्ड्स हैं वो नजर आने वाले हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं RVNL लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है बोर्ड्स पर। और यहाँ पर ये जो स्टेशंस बनने वाले हैं ये थोड़े अलग बनने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल मेट्रो है वैसे यहाँ पर स्टेशंस रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो मेट्रो है ये काफ़ी ज़्यादा नैरो एक तरीके से कहें लोकेशन से जाने वाली है, और इसलिए ये 3 कोच की जो मेट्रो है वो रहने वाली है। और इसमें जो स्टेशंस हैं उनकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी छोटी ही रहेगी, 75 मीटर की पूरी लेंथ रहने वाली है, ताकि जो लोकेलिटीज़ हैं वहाँ से आसानी से निकल सके। और आगे की तरफ ये जो है यहाँ पर पहला स्टेशन है। इसके बाद जो साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर है जहाँ पर जो साकेत कोर्ट है और साकेत मॉल है जिसमें सेलेक्ट सिटी वॉक और DLF एवेन्यू मॉल, साउथ कोर्ट मॉल और ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आ जाते हैं। तो साउथ दिल्ली के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है वो आने वाली है। 8.5 किलोमीटर का पूरा जो स्ट्रेच है उसमें 8 स्टेशन है, तो आप मान के चलें हर 1 किलोमीटर पर आपको यहाँ पर एक स्टेशन मिल जाता है। तो बहुत ही आसपास है, मतलब जो लोकेलिटी है सबको स्टेशंस जो है आसानी से एक्सेसिबल मिलने वाले हैं। और अब हम जो दूसरा स्टेशन है उस पर आ चुके हैं। राइट की तरफ यहाँ पर पुष्प विहार का ही सेक्टर 5 है और आगे की तरफ जो स्टेशन है वो आपको नज़र आ जाएगा। लेफ्ट में आप देखें तो यहाँ पर ये जो है कवरिंग आपको नज़र आएगी। तो ये जो है साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जो स्टेशन है वो बनने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है क्योंकि साकेत कोर्ट भी यहाँ पर है और जो साकेत मॉल है दिल्ली का सबसे पॉपुलर मॉल यहीं पर आता है। हल्का सा अगर हम इस तरफ आए तो साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर का भी आपको जो व्यू है वो दे देंगे। सामने की तरफ ये जो फ्लैट्स दिख रहे हैं आपको, ये साकेत कोर्ट की विसिनिटी है उसमें आते हैं। यहाँ पर ये जो चौक है हम इस पर वापस आएंगे। अगर यहाँ से लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है उसमें आ जाएंगे, जिसमें लगभग 4 से 5 मॉल्स हैं और काफ़ी सारे जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेज हैं वो हैं। ये जो राइट की तरफ का पूरा हिस्सा है ये वो है। आज के समय में अगर आपको साकेत के मॉल्स में आना होता है तो येलो लाइन से जो मालवीय नगर का स्टेशन है उससे आपको ऑटो करके यहाँ तक आना पड़ता है। अगर आप सिंगल ऑटो में आते हैं तो 60 रुपये 50 रुपये के आसपास, और शेयरिंग में आते हैं तो 20 रुपये आपको लगते हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देख सकते हैं इतना ही डिस्टेंस जो है इस जगह का रहने वाला है, वॉकिंग डिस्टेंस में रहेगा। तो सारा क्राउड जो है वो फ्यूचर में यहीं पर साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर के स्टेशन पर उतरेगा और इस जगह पर पहुँच जाएगा। बहुत बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर है और सेलेक्ट सिटी मॉल, DLF एवेन्यू मॉल और राइट में यहाँ पर साउथ कोर्ट मॉल है। यहाँ से राइट की तरफ में सेलेक्ट सिटी मॉल जो है इसका बैक साइड का जो एंट्री है वो है जो सामने आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर 2007 के आसपास में ये जो मॉल है वो ओपन हुआ था और पूरा ये लोकेशन है 2004 से 7-10 के आसपास में पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ और आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन है दिल्ली के अंदर और बहुत पॉपुलर है यहाँ के मॉल्स के लिए पर्टिकुलरली। इससे अगला जो बिल्डिंग है वो अगेन मॉल है, DLF एवेन्यू मॉल है। 2 यहाँ पर 3 लगभग यहाँ पर होटल्स भी हैं, हिल्टन इन होटल है, साथ में यहाँ पर और भी होटल्स हैं। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन जो है ये यहाँ पर आई है और इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, घूमने भी आते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल भी आते हैं। तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी जब यहाँ पर ये जो लाइन है वो आ जाएगी तो आपको मिलेगी। DLF एवेन्यू की एंट्री आप देखें यहाँ पर है। तो अब हम यहाँ का हल्का सा व्यू लेने के बाद वापस अपने जो रूट है उस पर जाते हैं और किस तरीके से साउथ दिल्ली की पूरी कनेक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही है उसकी जो कहानी है वो आगे दिखाते हैं। आजकल दिल्ली के अंदर सर्दियों में मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो रखा है। आप देखें तो क्लियरिटी बहुत है और जो ठंड है उसके बीच में जो धूप है उससे इस तरफ अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या इस तरफ घूमने आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर हो जाएगी फ्यूचर में और आज के समय में भी अच्छी कनेक्टिविटी है, यहाँ आप आसानी से आ सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो मेट्रो है उसकी वजह से और बेहतरीन यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ से हम उस पॉइंट पर पहुँचते हैं जिस चौराहे से हम यहाँ अंदर की तरफ आए थे।
सो हम वापस आप सामने की तरफ देखें तो वो जो है वो कोर्ट में जो हमने विसिनिटी में बताए थे जो फ्लैट्स हैं वो है, उसी के साथ में जो साकेत कोर्ट का कॉम्प्लेक्स है वो है सारा, और ये वही चौराहा है जहाँ से हमने अंदर की तरफ रास्ता लिया था। हमें यहाँ से आगे की तरफ सीधा जाना है क्योंकि आगे की तरफ ही जो मेट्रो है वो जाएगी। और किस तरीके से यहाँ पर ये जो सड़कें हैं इस पर मुड़ेगी कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि काफ़ी छोटी यहाँ पर ये जो सड़कें हैं वो हैं। ज़्यादातर मेट्रो को आपने मेन जो रोड्स हैं उन पर ही देखा होगा, लेकिन अब आपको इस तरफ भी मेट्रो जो है वो दौड़ती हुई कुछ समय बाद नजर आएगी। तो यहाँ से आगे की तरफ डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल है, वो भी पुष्प विहार का ही आता है। यहाँ पर भी आपको जो गेट्स हैं वो दिखेंगे। आगे अमेठी स्कूल भी है पुष्प विहार में, काफ़ी सारे स्कूल है, अमृता स्कूल भी है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए भी है और उनके लिए भी कनेक्टिविटी काफ़ी आसान होने वाली है। यहाँ पर भी आप देखें राइट की तरफ तो आपको जो DMRC के बोर्ड है दिल्ली मेट्रो के नज़र आ जाएंगे और साथ में RVNL की भी ब्रांडिंग आपको नज़र आ जाएगी। ये जो कवरिंग है यहाँ पर DPS स्कूल के बिल्कुल अपोजिट में कर रखी है और ऐसी ही जो अमेठी स्कूल है पुष्प विहार का सामने की तरफ आपको रेड कलर में ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है यहाँ पर ये अमेठी स्कूल है। इसके आगे भी थोड़ा बहुत जो कवरिंग है वो कर रखी है। अब पता नहीं यहाँ पर स्टेशन बनेंगे या कुछ काम के लिए यहाँ पर जो बॉर्डरिंग है वो कर रखी है क्योंकि ये जो सारा हिस्सा है ये साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर का ही स्टेशन का हिस्सा है और जो पुष्पा भवन का स्टेशन है वो आगे आएगा जब हम मेन रोड पर आगे जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भी ये जो कवरिंग है आपको नजर आएगी। तो ये पूरा जो पुष्प विहार में साकेत के अंदर जो हिस्सा है कॉलोनी का हिस्सा है उसके अंदर से यहाँ पर ये जो मेट्रो है वो गुजरेगी। इस जगह पर दो और स्कूल्स हैं, बिरला स्कूल यहाँ पर राइट में है और लेफ्ट में यहाँ पर अमृता स्कूल भी है। तो काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं वो है यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी आ रही है 3 कोच ट्रेन टेक्नोलॉजी, उससे शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो काफ़ी आसानी से ऑप्टिमाइज हो जाएगा और इस तरीके के रास्तों से भी जो मेट्रो है वो गुजर पाएगी। नाउ आकर हम जो प्रॉपर जो सड़क है उस पर पहुंचेंगे। सामने की तरफ ये जो सड़क आपको नजर आ रही है ये BRT कॉरिडोर की सड़क है जो कि यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से लेकर जो कश्मीरी गेट है वहाँ तक जाती है और बहुत ही मेजर जो रोड है साउथ दिल्ली की वो है। इसी से अब जो ट्रैक है वो आगे की तरफ जाएगा और जो पहला स्टेशन आएगा पुष्पा भवन, फिर चिराग दिल्ली, उसके बाद ग्रेटर कैलाश, फिर एंड्रयूसगंज और उसके बाद जो लाजपत नगर है, सब अब इसी रोड पर आने वाला है। अभी तक हमने इस ट्रैक के 3 जो स्टेशन हैं वो देख लिए हैं और अब हम आ चुके हैं बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर क्योंकि अब हम हैं पुष्पा भवन पर। यहाँ पर जो यार्ड है मेट्रो का वो भी है राइट की तरफ में। यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी बड़ा पुष्पा भवन पर यार्ड भी है और अच्छा भी है क्योंकि यार्ड के पास होने से मेंटेनेंस और ऑपरेशन इफिशिएंट हो जाएंगे इस पूरे ट्रैक के। और इस यार्ड के जस्ट अपोजिट में यहाँ पर ये जो सड़क है लेफ्ट में आपको नज़र आ जाएगा जो यहाँ का स्टेशन है जिसकी कवरिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और जो स्ट्रक्चर का काम है वो जल्दी यहाँ पर भी स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लगातार अब जो है कवरिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। ग्राउंड वर्क सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होगा और उसके बाद धीरे धीरे जो ट्रैक का अलाइनमेंट है वो नज़र आएगा और ये वही लोकेशन है जहाँ पर जो सेरेमनी है वो हुई है और इसीलिए यहाँ पर आपको ये मशीन जो है वो नज़र आ रही है। तो अभी तक हम लगभग 4 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो कवर कर चुके हैं और अब जो चिराग दिल्ली का स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं जो कि इसका 5वां स्टेशन होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन होने वाला है क्योंकि ये जो है एक इंटरचेंज बनेगा जहाँ पर ये जो मेट्रो है गोल्डन लाइन का ये जो नया स्ट्रेच होगा ये कनेक्ट करेगा जो मैजेंटा लाइन है उससे। और चिराग दिल्ली के पास आते के साथ ही यहाँ पर भी आपको जो बोर्ड है बैरिकेडिंग है वो नज़र आ जाएगी इस पॉइंट पर। तो ये देख सकते हैं आप लेफ्ट में। तो हर जगह पर जो अलाइनमेंट है वहाँ पर आपको स्टेशन के आसपास कहीं पर भी आपको इस तरीके की कवरिंग जो है वो नज़र आ रही है। एग्जिस्टिंग में जो मैजेंटा लाइन है वो यहाँ पर आती है जो कि बॉटनिकल गार्डन से जनकपुरी जा रही है जिसका भी एक्सटेंशन जो है वो चल रहा है जो हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। तो उसके साथ ये जो नया स्ट्रेच बनेगा गोल्डन लाइन का इसका इंटरचेंज होगा। सामने की तरफ आप देखें तो लाजपत नगर जैसे कि आपको पता है वहीं पर ये जो गोल्डन लाइन है वो एंड होगी और नेहरू प्लेस यहाँ से राइट की तरफ है जो कि मैजेंटा लाइन अगर यहाँ से आप इंटरचेंज कर लेंगे फ्यूचर में तो उससे जुड़ सकते हैं। तो साउथ दिल्ली के लिए बहुत मेगा जो कनेक्टिविटी है वो आने वाले फ्यूचर में ये हो जाएगी क्योंकि हर एक जगह जो है साउथ दिल्ली की वो सब यहाँ पर कनेक्ट करेगी।
यहाँ से लेफ्ट में अगेन आपको जो बैरिकेडिंग है वो नजर आ जाएगी। ये अगेन RVNL आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो चिराग दिल्ली पर ये जो है अपकमिंग गोल्डन लाइन का स्ट्रेच है, उसका आपके यहाँ ग्राउंड वर्क है वो हो रहा है। और उसके पीछे ही यहाँ पर जो मेजेंटा लाइन का स्टेशन है एग्जिस्टिंग में, जहाँ पर मेट्रो आती है, वो आपको नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छा इंटरचेंज जो है यहाँ पर होने वाला है। तो 2 इंटरचेंज आपको 4 से 5 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर मिल जाएंगे। एक तो साकेत G ब्लॉक पर जो अपकमिंग गोल्डन लाइन का एक स्ट्रेच है उससे ये जो निकलेगी, तो उसके साथ भी इसका इंटरचेंज मिलेगा। और यहाँ पर जो मेजेंटा लाइन है उसके साथ मिलेगा। और लाजपत नगर में वॉयलेट लाइन से भी मिलेगा। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं तो आपको वो स्ट्रेच भी दिखाएंगे। अब हम साउथ दिल्ली के वन ऑफ द पोसेस्ट इलाके का जो स्टेशन है GK1 का स्टेशन जो इस ट्रैक पे आएगा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इस तरफ आते ही आप देख सकते हैं साउथ दिल्ली की जो ब्यूटी है वो आपको नज़र आएगी। ग्रीनरी इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और ये जो खूबसूरती है दिल्ली की वो सर्दियों के वक्त तो अगर मौसम अच्छा हो तो बहुत अच्छी तरीके से झलकती है। नाउ हम 6.5 से 7 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है वो ड्राइव कर चुके हैं। और यहाँ पर आकर आपको अगेन जो कवरिंग है वो नज़र आ जाएगी। ये जो है GK1 का जो स्टेशन आने वाला है उसका यहाँ पर ये जो कवरिंग है उसके लिए काम स्टार्ट हो चुका है। तो उसका भी आपको यहाँ पर जो अलाइनमेंट है वो नज़र आ रहा है। जितना भी अभी तक हम आए हैं हर एक जगह पर आपको जो स्टेशन के आसपास जहाँ पर ट्रैक बन रहा है आपको अलाइनमेंट नज़र आता है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो काम है वो स्टार्ट होगा। और क्योंकि काफ़ी छोटा ट्रैक है, जैसे हम बता रहे हैं 8.8 किलोमीटर का ही होने वाला है, 3 कोचेज़ का ये जो ट्रैक है वो रहने वाला है। तो उम्मीद है अगर इस साल स्टार्ट हुआ है 2025 में एंड में दिसंबर में स्टार्ट हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली 2 साल के अंदर ये ट्रैक जो है वो बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं है और आसान यहाँ पर ये जो है साउथ दिल्ली की कम्यूट को करने वाला है। नाउ हम उस रेड लाइट पर आ चुके हैं जहाँ पर आपको जो सादिक नगर है या गार्गी कॉलेज या कमला नेहरू कॉलेज के लिए एक कट जाता है और एक कट जो है राइट की तरफ में वो GK की तरफ जाता है। लेफ्ट में सादिक नगर है और राइट में जो आपको दिख रहा है वो GK1 है। तो सारा राइट की तरफ यहाँ पर GK1 है, उसके बाद GK2 है। GK2 में जो मेजेंटा लाइन है वो भी जाती है लेकिन इस तरफ नहीं जाती थी। तो अब जो मेट्रो है आने वाले समय में आपको यहाँ भी नज़र आने वाली है। और ये जो है एक तरीके से आप मान के चलें तो 7वां स्टेशन यहाँ पर बनेगा। उसके बाद अब 2 स्टेशन रह जाते हैं, एंड्रयूजगंज और लाजपत नगर का, और लगभग 2 किलोमीटर का ही हमारा जो ट्रैवल है वो रह जाता है। नाउ हम जो सेकंड लास्ट स्टेशन है इसका उस पर पहुंच चुके हैं और इसका भी अलाइनमेंट आप देखें, कवरिंग वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये जो है यहाँ पर एंड्रयूजगंज का फ्लाईओवर भी है और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो है आपको मेट्रो का जो कवरिंग है वो नज़र आएगी। बैरिकेडिंग वगैरह यहाँ पर हो रखी है, ग्राउंड वर्क यहाँ पर भी स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक जितने भी स्टेशन हमने देखे हैं वो सारे यहाँ पर कवर्ड है, मतलब काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। और जैसे ही ये ट्रैक स्टार्ट होगा तो साउथ दिल्ली को बहुत मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट है वो मिलने वाला है। यहाँ पर इस स्टेशन की प्रॉक्सिमिटी जो मूलचंद का स्टेशन है वॉयलेट लाइन का उसके साथ भी काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से लेकर जो मूलचंद का स्टेशन है वो वॉकिंग में हार्डली 100 मीटर का ही है। तो यहाँ पर भी उतरकर अगर आपको वॉयलेट लाइन लेनी है तो आप ले पाएंगे। और जो लास्ट स्टेशन है लाजपत नगर का वो तो ट्रिपल इंटरचेंज बनेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अभी के टाइम में पिंक लाइन और वॉयलेट लाइन है, दोनों वो कनेक्ट करती है और फ्यूचर में ये जो नया ब्रांच है वो कनेक्ट करेगी। तो 3 जो लाइन्स है वो मिलने वाली है। अभी ये जो सामने आपको जाती हुई नजर आ रही है ये जो है वॉयलेट लाइन है जो फरीदाबाद जा रही है, कश्मीरी गेट से ही आती है। और पिंक लाइन जो है वो जैसे कि आपको पता है सर्कुलर वे में पूरा कनेक्ट करने वाली है और उसका भी जो एक्सपेंशन है वो चल रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ पर जो साउथ दिल्ली के लिए बदल जाएगा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे जो इंटरचेंजेस आपको मिल रहे हैं जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर जाएंगे किसी भी मेट्रो से। येलो लाइन तो यहाँ पर आती है साउथ दिल्ली में, मैजेंटा लाइन भी आती है।
पिंक लाइन का भी काफ़ी सारा हिस्सा आता है, लेकिन अब जो है डेडिकेटेड एक जो मेट्रो है, क्योंकि ये अपने आप में एक पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पर 3 कोच जो मेट्रो है दिल्ली के अंदर लाई जा रही है। और अगर ये यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी तो ऐसे ही काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको इंटीरियर्स में जो कॉलोनीज होती है उसके अंदर से भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की भी जो परेशानी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है। ना हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं उस लोकेशन पर जहां पर लाजपत नगर का स्टेशन जो है वो है। यहाँ पर जो वॉयलेट लाइन है वो एलिवेटेड उसका स्टेशन है, पिंक लाइन अंडरग्राउंड में आती है और ये एलिवेटेड स्टेशन जो आपको नजर आ रहा है ये वॉयलेट लाइन का है। तो यहीं पर आकर नई ब्रांच है गोल्डन लाइन की वो एंड होगी या स्टार्ट होगी यहाँ से, अब किसी भी तरीके से उसको समझ सकते हैं। और जो लाजपत नगर से लेकर जी ब्लॉक साकेत तक का 8.8 किलोमीटर का हिस्सा है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो हमने आज की इस वीडियो में कोशिश की है कि डिटेल में आपको ये जो नया स्ट्रेच है गोल्डन लाइन का, जो कि अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जो स्ट्रेच है वो बनने वाला है, उसकी पूरी डिटेल आपको साकेत जी ब्लॉक से लेकर लाजपत नगर की दे। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।